दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जीवन भर गरीब और विपन्न नहीं बने रहते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो अपनी मंजिल को यानी कि संपदा, संपत्ति और आत्मसम्मान को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो दोनों प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इस पर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे अपने नए चैनल बी विनर पर। दोस्तों, अगर आपने ये नया चैनल जो कि आपके मोटिवेशन के लिए बनाया गया है, बी विनर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर जो स्टोरीज और मोटिवेशनल बातें आपको बताई जाती हैं उसको ध्यान से सुने। निश्चित रूप से ये आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 19 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सीटेट परीक्षा के बारे में। तो सीटीईटी की जो परीक्षा है इसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है, आवेदन की डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। आवेदन जो होंगे ये 20 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। हाँ, अपनी फ़ीस आप 20 अक्टूबर तक जमा कर पाएंगे। परीक्षा इस बार ऑनलाइन मोड में ली जाएगी और ये परीक्षा 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक करवाई जाएगी। आपकी जो परीक्षा डेट होगी ये आपके एडमिट कार्ड पर होगी। और साथ ही साथ ये भी है कि इस बार का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो इस बार का जो पाठ्यक्रम होगा वो पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम से थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि इस बार डिसीजन मेकिंग पर प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। फैक्चुअल नॉलेज आपसे कम पूछा जाएगा, यानी कि कंसेप्ट जो आपका है वही अगर क्लियर रहा तो आप निश्चित रूप से और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। एक बात यहाँ पर और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 70,000 से अधिक पदों पर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होने वाली है और इसके लिए यूपीटीटी की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। पहले ये जो परीक्षा होनी थी फ्रेंड्स, ये करवाई जानी थी कब, ये दिसंबर में करवाई जानी थी, लेकिन उसके बिफोर ये परीक्षा करवाई जाएगी। यानी कि इस परीक्षा के लिए जो प्रस्तावित डेट है वो 28 नवंबर लगाई गई है। तो याद रखिएगा 28 नवंबर को आपकी यूपीटीटी की परीक्षा हो सकती है। एक्चुअली में पहले 19 दिसंबर को ये डेट लगाई गई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने यह कहकर इसे लौटा दिया था कि इसे और पहले करवाया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 1-2 वर्षों में यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं वो हो नहीं पाई हैं। फिलहाल आप ये मान कर चलिए कि आपकी यूपीटीटी की परीक्षा ये कब होने वाली है, 28 नवंबर को होने वाली है। इसके बाद दिसंबर में आपको एक और अवसर मिलेगा सीटेट की परीक्षा को पास आउट करने के लिए। दोनों ही सर्टिफिकेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों सर्टिफिकेट के सहारे आप उत्तर प्रदेश में होने वाली 70,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कोई भी परीक्षा होगी, अब जो पहले सीधी भर्तियां होती थी वो परीक्षा के माध्यम से ही होगी। तो आयोग ने वर्ष 2017-18 में पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के 1261 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया था, इसमें प्रधानाचार्य के 13 और प्रवक्ता के 25 प्रकार के 1248 पद शामिल किए गए थे। लेकिन AICTE की ओर से नियमावली में संशोधन के बाद ये विज्ञापन गत 7 सितंबर को निरस्त कर दिया गया था। पुराने विज्ञापन के तहत नया विज्ञापन अब जारी किया गया है और 15 सितंबर को जो नया विज्ञापन जारी हुआ है इसमें ओवर एज जो अभ्यर्थी हो रहे हैं उनको झटका तो लगा है। नए विज्ञापन में परीक्षा योजना के बारे में भी जानकारी दी गई है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2017-18 के विज्ञापन के तहत सीधी भर्ती के लिए आवेदन किए थे, उन्हें इस बार भर्ती में शामिल होने पर लिखित परीक्षा भी देनी होगी और यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा, यानी कि प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो नए विज्ञापन के तहत प्रवक्ता के कुल 1254 पद हैं और प्रधानाचार्य के कुल 13 पद हैं और इस प्रकार से आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन के लिए अगर आप चाहते हैं तो upsc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया से पहले तय हो समकक्ष योग्यता, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट है। जो लोग यूपीपीएससी की RO-ARO परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपीपीएससी में RO-ARO यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा होती है उसमें RO के लिए जो आपका जो एलिजिबिलिटी होती है वो सिर्फ स्नातक होती है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आपका काम चल जाता है फॉर RO रिव्यू ऑफिसर के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ARO के लिए आवेदन किया है तो यहाँ पर स्नातक के साथ साथ आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये जो O लेवल सर्टिफिकेट है ये नीलिट के द्वारा जारी हुआ ही होना चाहिए। इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है कोर्ट की ओर से, जिसमें यह कहा गया है कि O लेवल के समकक्ष कोई भी अन्य सर्टिफिकेट को नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आपने ARO के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका अंतिम रूप से चयन तभी किया जाएगा जब आपके पास नीलिट द्वारा जारी O लेवल होगा।
अगर आप बीटेक हैं, एमटेक हैं, एमसीए हैं या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से डोएक वगैरह जो होता है मतलब 1 साल का सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है, तब भी वो मान्य नहीं होगा। मतलब यहाँ पर एक बात क्लियर कट समझ लीजिए, ओ लेवल का मतलब है ओ लेवल। तो यहाँ पर जो पूरी खबर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सरकारी विभाग और एजेंसियां अपनी चयन व नियुक्ति नियमावली के अनुसार यह तय करें कि किसी भर्ती की निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये बात पहले से स्पष्ट होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसका निर्धारण चयन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व कर लिया जाए। साथ ही लोक सेवा आयोग को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नियुक्ति के नियम अर्हता तय करने में समकक्ष या उच्च योग्यता को शामिल करते हैं या नहीं। यहाँ पर पूरी तरह से यह कहा गया है कि जो नियोक्ता है, यानी कि जहाँ पर आपको नियुक्ति मिलनी है, अधिकार उन्हीं को मिलेगा कि वो किस एलिजिबिलिटी के लोगों को अपने लिए चयनित करते हैं। तो कोर्ट ने मुख्य सचिव और लोक सेवा आयोग के सचिव से इस आदेश के अनुपालन में 1 माह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसी के साथ कोर्ट ने सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी परीक्षा में निर्धारित योग्यता ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट के समकक्ष योग्यता, ध्यान से देखिए, ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट के समकक्ष योग्यता या उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की मांग खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि अर्हता तय करना चयन नीति का हिस्सा है और यह अधिकार किसको है? नियोक्ता को है। तो यहाँ पर अर्हता को तय करना नियोक्ता का काम है, ये खबर है। और कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता कार्य की प्रकृति और आवश्यकताओं को समझते हुए यह तय करता है कि उसे किस प्रकार की योग्यता के अभ्यर्थियों का चयन करना है। कोर्ट का काम केवल यह देखना है कि जो योग्यता तय की गई है वह मनमानी और औचित्यहीन तो नहीं है। किसी विभाग में नियुक्ति के मामले में निर्धारित अर्हता के समकक्ष योग्यता रखने वालों पर तभी विचार किया जा सकता है जब उस विभाग में भर्ती नियम में ऐसा प्रावधान हो कि समकक्ष योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यह मुद्दा चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व भी तय कर लिया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि अर्हता तय करना चयन करने वाली एजेंसी का काम नहीं बल्कि नियोक्ता का काम है। तो इसमें कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार के विभिन्न विभाग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ कोर्ट ने सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ और आरओ भर्ती में ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है उसी के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग, मतलब यहाँ पर यह कहा गया है बेसिकली कि जो ओ लेवल रखते हैं नीलिट का सिर्फ वही शामिल हों, और जो लोग समकक्ष योग्यता रखते हैं तो उनकी जो याचिकाएं थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोर्ट ने सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी भर्ती में ओ लेवल के समकक्ष योग्यता रखने वाले जितने भी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग थी तो इसके लिए दाखिल दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाओं का कहना था कि उनके पास ओ लेवल प्रमाण पत्र के समकक्ष या उससे उच्च योग्यता का प्रमाण पत्र है। इससे पूर्व भी सहायक समीक्षा अधिकारी नियुक्ति में ओ लेवल प्रमाण पत्र के समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, इसलिए इस बार भी समकक्ष या उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। लोक सेवा आयोग का कहना था कि इस संबंध में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी ने विचार के बाद नीलिट से जारी या उसके मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी ओ लेवल प्रमाण पत्र के अलावा अन्य किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को समकक्ष मानने से इनकार कर दिया है। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप एआरओ के लिए आवेदन किए हुए हैं तो आपके पास सिर्फ ओ लेवल ही होना चाहिए और वो ओ लेवल नीलिट के द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। कोई भी अन्य समकक्ष योग्यता यहाँ पर मान्य नहीं की जा रही है। प्रवक्ता जीआईसी भर्ती के लिए कुल 1055 केंद्रों पर परीक्षा आज हो रही है। जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और शामिल होने से पहले या शामिल होने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बस शांति के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए और जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करने का प्रयास करिए। प्रश्न सामने आएंगे तो उत्तर भी आपके दिमाग में क्लिक होता चला जाता है और सब कॉन्शियस माइंड जिस आंसर को पहली बार मान लेते हैं 4 विकल्प होते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको विकल्प में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपका सब कॉन्शियस माइंड जिस आंसर की ओर आपको इंडिकेट करे नियर अबाउट वही उत्तर उसका सही होता है। तो इस प्रकार से भी आप अपने स्कोर को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। और फ्रेंड्स बात करेंगे डीएलएड के बारे में, तो डीएलएड में आवेदन की संख्या बहुत कम रही। हालांकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो बढ़ाकर 17 सितंबर कर दी गई थी और अंतिम रूप से कुल 2,40,000 लोगों ने आवेदन किए हैं। किसी तरीके से अब ये सीट भरने के करीब पहुंच गई है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 2,20,000 से अधिक सीटें हैं। इसमें जो एडेड सीटें हैं वो भी शामिल हैं सरकारी सीटों के अलावा।
फ़िलहाल यहाँ पर डेट बढ़ाई गई थी ताकि जो विद्यार्थी छूट गए हैं वो लोग भी आवेदन कर पाएँ, तो अब मिलाकर सीट भरने की संभावना यहाँ पर बढ़ गई है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021-17 में प्रवेश के लिए कुल 2,40,292 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पीएनपी कार्यालय ने आवेदन की लास्ट डेट 17 सितंबर तक बढ़ाई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। और देखो, अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 70,000 के लिए 70,000 पदों के लिए जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसके लिए सुपर टेट की परीक्षा, पीसीएस, आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा, इसमें लेखपाल भर्ती की आज परीक्षाएँ हैं, अगर इन परीक्षाओं में आप शामिल हो रहे हैं तो आपके लिए एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेली टॉप 50 एमसीक्यूज़ का सेशन। और ये डेली आपके लिए 50 प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन होता है, जिसमें हम विगत 1 वर्षों के करंट अफेयर को शामिल करते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, अर्थशास्त्र और भारतीय राजनीति और संविधान, तमाम टॉपिक होते हैं जिसको हम कवर करते हैं। 50% डेली आपको दिए जाते हैं। वीडियो दोपहर में आपको अपलोड करके दे दिया जाता है। तो ये सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और डेली टॉप 50 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको स्वयं लगेगा कि ये सेशन इतना महत्वपूर्ण है कि एक भी एपिसोड आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर आपको उचित लगी, महत्वपूर्ण लगी, तब आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मोटिवेशन पाने के लिए आप हमारा नया चैनल, मोटिवेशनल चैनल जो है, इसका नाम है बी विनर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।